नमस्कार साथियों। और आज हम आप लोगों के लिए फिर से बेहतरीन प्रश्न लेकर के आए जीएस से, जो देखेंगे। और इसमें कुछ प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन के भी हैं, भारतीय संविधान से हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो बताएंगे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है या निर्वाचन होता है तो वो किसके द्वारा होता है? अनुच्छेद 54 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत, यानी आर्टिकल 44 अनुच्छेद। तो ये है आर्टिकल 75 या आर्टिकल 155, आर्टिकल 164। तो ये किसके थ्रू होता है? बताएंगे साथियों, किस आर्टिकल के तहत जो चुनाव होता है? तो ये होता है आर्टिकल 54 के तहत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो बताएंगे साथियों क्या नहीं शामिल है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगी। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो आपने ये उद्देश्य का अगर पढ़ी होगी तो ये समाजवादी भी है, पंथनिरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है। लेकिन इसमें जो लोक कल्याण है ये शब्द उसमें उद्देशिका में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधियों के निषेध की चर्चा की गई है? बताएंगे साथियों। आर्टिकल 18 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 26 के तहत या आर्टिकल 29 के तहत, यानी आर्टिकल 29। तो बताएंगे साथियों किस आर्टिकल के तहत जो उपाधियों की चर्चा की गई है? तो उपाधियों की जो चर्चा की गई है, और इसमें देखिए जो आर्टिकल 18 है इसमें उपाधियों की वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 19 में और आर्टिकल उसमें स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी मूल अधिकार का संरक्षक माना जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या फिर प्रधानमंत्री को? तो किसको माना गया है साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी मूल अधिकार का संरक्षक माना गया है? तो ये माना गया है, बताएंगे। तो जो भारत की न्यायपालिका है इसी को संरक्षक माना गया है। सी इज द राइट आंसर। जैन मत में संथारा से तात्पर्य है, संथारा से क्या तात्पर्य है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है या सभा है, तीर्थकरों की शिक्षा है या उत्कृष्ट मार्ग है। तो जैन धर्म के अनुसार इसमें पूछा गया संथारा का तात्पर्य। और जो जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थकर। और पहले कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। तो इस तरह से उनके बारे में आप भी अपनी किताबों में भी देख लिया करें जब तक कि जैन धर्म के बारे में क्या दिया गया है। तो ये दिया गया है जैन धर्म के बारे में, उपवास द्वारा
प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। इज द राइट आंसर। वह शासक जिसने हूणों को पराजित किया था, तो श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो ये हूणों का आक्रमण था, बहुत ही हूणों का आक्रमण खतरनाक आक्रमण था, और हूणों को पराजित करने में कौन थे वो सफल रहे थे? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। तो इसमें जो स्कंदगुप्त थे वो हूणों को पराजित करने में सफल रहे थे, और हूणों को यहाँ से उन्होंने खदेड़ दिया था साथियों। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो बताएंगे। तो जो दीवाने रियासत क्या अलाउद्दीन खिलजी ने लिखी है, तो दीवाने बंदगान गयासुद्दीन तुगलक, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, या दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें से जो कौन सा जोड़ा है वो गलत है? तो गलत के बारे में ये पूछा है। तो गलत के बारे जो दीवाने कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने लिखा है, बताएंगे साथी, या फिर डी इसमें दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। तो इसमें ये आपको यदि इसके बारे में आपने पढ़ा है तो देखते ही तुरंत बता दोगे कि ये किसका लिखी हुई पुस्तक है। तो इसमें जो दीवाने रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी और ये दीवाने बंगदान गयासुद्दीन तुगलक, इस पर भी विचार कीजिए। और दीवाने कोई मोहम्मद बिन तुगलक, इस पर भी विचार कर सकते हैं आप कि यह किसकी है। तो ये जो गयासुद्दीन बंदगान है ये गयासुद्दीन तुगलक की पुस्तक नहीं है। तो यही आंसर इसका सही होगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। विजयनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? वैनगंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा। तो जो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का दो भाई थे, और इन्होंने जो अपनी जो शहर बसाया था वो किसके किनारे बसाया था? वैनगंगा के किनारे, कावेरी के किनारे, या तुंगभद्रा के, या कृष्णा। तो ये बसाया था उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये कर्नाटक में है, तुंगभद्रा बंदी कर्नाटक में। ये इसमें एक ट्रिक भी है, तुंगभद्रा बांदी ये राष्ट्रीय उद्यान है, और ये तुंगभद्रा नदी भी है। गुलाम गिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे साथियों, बी डी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, या महात्मा गांधी, या फिर ज्योतिबा फुले। तो जो बी डी सावरकर की पुस्तक का था, इन्होंने सबसे पहले जो मित्र मेला था वो बनाया था, जो जाकर के 1905 में किस में बदल गया था? अभिनव भारत में बदल गया था। और ये इसकी जो गुलामगिरी पुस्तक है इसके लेखक थे ज्योतिबाराम फुले, ज्योतिबाराम फुले। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, द कलकत्ता क्रॉनिकल, द इंडियन गजट। तो भारत में जो प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, और ये आप लोग इसमें कई बार अपने इसे हिंदी में भी देखा होगा, तो ये है द बंगाल गजट। ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था साथी। अगला प्रश्न देखते, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर पांचवी? तो किसके तहत दिया गया था बताएंगे साथियों। गरीबी हटाओ का नारा। तो जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था
बताएंगे साथियों। इस तरह के प्रश्न आप अपने प्रैक्टिस सेट में हमेशा लगाते रहें और ध्यान में भी रखते चलें। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था साथियों। तो इसका डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, और हमारे चैनल को प्रिय इस वीडियो को आप अपने साथियों तक भी शेयर कर दिया करें। देखते हैं अगला प्रश्न, ऐसी मुद्रा जिस पर कर अदा न किया गया हो वो क्या कहलाती है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी सांकेतिक मुद्रा, काली मुद्रा, महंगी मुद्रा या फिर प्लास्टिक मुद्रा। तो ये काली जो मुद्रा है, तो ये काली मुद्रा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जंगल की आग के नाम से किसे जाना जाता है? यूकेलिप्टस, पलाश या चंदन या इनमें से किसी को नहीं। तो जो जंगल की आग है इसे किसे कहा जाता है? ये पलाश का जो पेड़ है इसे जिससे आप कह सकते हैं इसे, या टेसू का पुष्प भी या पेड़ भी कह सकते हैं। ये जब खिलते हैं पुष्प इनके, तो दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे कहीं पेड़ में आग लगी हुई है। तो इसको जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है, पलाश को। बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी अर्नेस्ट हेकल और वीटेकर या नॉर्मन मायर्स या जोसेफ फॉरियर। तो अर्नेस्ट जो हेकल थे इसने क्या लगाया था? अर्नेस्ट हेकल ने, बताएंगे साथियों। और ये वीटेकर, ये पंचपदी प्रणाली इन्होंने 5 वर्ग तत्वों में बांटा था। और जो अर्नेस्ट हेकल थे इन्होंने किसके बारे में बताया था? ये हरितलवक के बारे में बताया था। और जो नॉर्मन मायर्स थे और जोसेफ फॉरियर थे इनके बारे में बताएंगे। तो इसका जो जोसेफ फॉरियर था इन्होंने सर्वप्रथम ग्रीन हाउस प्रभाव का पता लगाया था। तो डी इज द राइट आंसर।